मंत्रिपरिषद से 18 विषयों पर स्वीकृति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो आपको जानकारी होगा कि जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए, जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी योजना में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, करीब 62 उद्योग हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल हॉजरीज है, विविध उत्पादन है, सर्विस सेक्टर हैं जैसे सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ढाबा है, लॉन्ड्री है, राजमिस्त्री है, रिपेयर मेंटेनेंस की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री है, ग्रामीण अभिकरण है, डेली कंज्यूमर के आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वुड है, फर्नीचर है, वुड प्रोसेसिंग है। तो 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके लिए जो चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 लाख के दर से राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जो आवंटन है उसके आलोक में जो यह इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ यह लाभुक का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है, राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमेटी, जो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में, और यदि कोई उद्योग इसमें छूट गया हो तो वो भी जोड़ ये राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति कर सकेगी। तो 94,33,312 का चयन हुआ है। ये परिवार है 94,33,312 और इसमें 6,000 रुपये से ज़्यादा आमदनी आपकी नहीं होनी चाहिए महीने की। यही मानदंड था जब ये चिन्हित किए गए थे। और रैंडमाइजेशन, रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। जो भी अगर सपोज लक्ष्य से ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। और 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके अंतर्गत ये राशि दी पाएगी। तो हाँ, 6,000 मासिक। मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। ये पूर्ण रूप से सब्सिडी, इसमें लोन और सब्सिडी नहीं है, पूर्ण रूप से आपको 2 लाख रुपए दी जाएगी या 3 किस्तों में दी जाएगी। नहीं, सरकार वापस नहीं लेगी, इसमें 3 किस्तों में दिया जाना है। मैं किस्त बता देता हूँ। इसमें प्रथम किस्त जो होगा परियोजना लागत का 25% होगा, द्वितीय किस्त जो होगा 50% होगा और तीसरा किस्त होगा 25%। ठीक है। श्रम संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग में एक योजना स्वीकृत थी 2011 में, जिसका नाम था बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। ये 2011 में स्वीकृत था। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे असंगठित मजदूर हैं, जैसे रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, कामगार शिल्पकार हैं, लेबर है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, मतलब जो असंगठित क्षेत्र में है, जो किसी कंपनी या किसी औद्योगिक संस्था में कार्यरत नहीं है किंतु अपना व्यवसाय अपने करते हैं, उनके असामयिक मृत्यु, उनकी अचानक मृत्यु, उनकी नॉर्मल मृत्यु, और यदि वो स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं तो उनके लिए राशि निर्धारित की गई। तो मृत्यु के लिए जो राशि थी, दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के लिए, वह 1 लाख थी। अब 1 लाख को बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। इसी तरह स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपये थी, इसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया है। और दुर्घटना के फलस्वरूप जो स्थायी और पूर्ण अपंगता थी, उसको अब अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। 75,000 था पहले, उसको 1 लाख कर दिया गया। तो यह
राशि जो है, यह जो राशि पूर्व में दी जाती थी 2011 में 1 लाख को बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु के कारण स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 को बढ़ा के 50,000 कर दिया है। स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता 75,000 को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। आंशिक अपंगता को 37,500 को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता जो है 5,000 को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एक योजना थी, जिसके अंतर्गत आपके बीपीएससी और यूपीएससी में जितने हमारे जो प्रिलिमिनरी पास कर जाते हैं उनको राशि दी जाती थी। बीपीएससी और यूपीएससी में आपको याद होगा, जो पीटी क्वालिफाइड होते हैं। और अभी तक इसके अंतर्गत आपके मेंस में मतलब जो इसमें लाभुक जो स्टूडेंट हैं 5,915 थे, और अभी तक कैंडिडेट जो मेंस में एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं तो 8,887 हो गए हैं, और फाइनल सिलेक्शन 354 का 354। अब इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब अन्य जो यूपीएससी के परीक्षा, यूपीएससी और बीपीएससी द्वारा निर्धारित परीक्षाएं हैं, उसमें भी ये राशि दी जाएगी। अब यूपीएससी में जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, कंबाइंड जियो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें 75,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह संयुक्त रक्षा सेवा है जो कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के लिए है, उसमें 50,000 है। एनडीए के लिए 50,000 है। बिहार न्यायिक सेवा भी अब इसमें सम्मिलित है, जिसमें 50,000 है। राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 50,000 है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रेड बी की परीक्षा बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसमें 30,000 है। संयुक्त स्थानक स्तरीय कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 30,000 है, और रेलवे भर्ती बोर्ड 30,000 है। तो ये अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है, सिविल सेवा का जो आकार है उसको बढ़ाकर इन सभी एग्जाम के लिए कर दिया गया है। मैं सूची आपको दे दूँ। नगर परिषद मोकामा क्षेत्र में जल निकासी जो वाटर ये ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें योजना स्वीकृत हुई है। मोकामा में 40,56,15,100 रुपये। तो मोकामा में ये जल निकासी की योजना स्वीकृत हुई है। बिहार निवास, दिल्ली में हम लोग के 3 भवन है। बिहार निवास है, बिहार भवन है, और बिहार सदन है। 3 भवन है। तो बिहार सदन नया है, बिहार निवास और बिहार भवन जो है पुराना है। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम बिहार निवास को तोड़ के अब एक नया भवन बनाया जाए, और इसके लिए व्यय जो होगा 121.83 करोड़ का व्यय होगा।